अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दलों के बारे में कि 12 जनवरी से 18 जनवरी का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। एक्वेरियस ये वीक अंदरूनी सफाई, खुद एहतसाबी और ज़िंदगी के अगले मरहले की तैयारी का है। सन इस वक्त कैप्रिकॉन में मौजूद है, जो कि आपका 12वां घर है। ये घर तन्हाई, लाशऊर, पुरानी बातों के खात्मे और रूहानी तैयारी से ताल्लुक़ रखता है। सन की इस पोजीशन की वजह से आपका दिल बाहर की दुनिया की बजाय अंदर की दुनिया में मसरूफ़ रहेगा। सैटर्न और यूरेनियस दोनों मिलकर आपसे कह रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, मगर इससे पहले पुराने बोझ उतारना ज़रूरी है। मरकज़ी ज़हनी थकन और ज़्यादा सोचने की आदत बढ़ा सकता है, इसलिए खामोशी और तन्हाई आपके लिए शिफा का ज़रिया बन सकती है। ओवरऑल ये वीक इख्तिताम, तैयारी और अंदरूनी ताकत जमा करने का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस के लिए पस मंज़र में रहकर काम करने का है। ऑफिस में आप खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रही। सन 12वें घर में मौजूद है। ये वक्त शो ऑफ करने का नहीं, बल्कि प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन और खामोश मेहनत का है। किसी खुफिया या सेंसिटिव काम में आप पर भरोसा किया जा सकता है। कोशिश करें कि सब्र तहम्मुल के साथ तमाम काम सर अंजाम दें। नई जॉब की तलाश करने वालों के लिए ये वीक अंदरूनी तैयारी, स्किल बेहतर बनाने और ख़ुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने का है। करियर में ये वीक आपको सिखाएगा कि हर कामयाबी शोर के साथ नहीं आती। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक एक्वेरियस के लिए मोहतात रहने का है। गैर मुतवक्के अखराजात, ख़ास तौर पर हेल्थ, सफ़र या किसी पुराने मामले से जुड़े खर्चे आ सकते हैं। सन आपसे कह रहा है कि माली मामलात में एहतियात बेहद ज़रूरी है। थोड़ी सी लाइल्मी या थोड़ी सी फजूल खर्ची आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है, इसलिए कोशिश करें कि अपना बजट बना के रखें, हर चीज़ को वाज़ेह रखें। आपको मालूम होना चाहिए कि खर्चे में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अचानक फ़ैसले ना करें, अचानक खर्च ना करें। किसी को उधार देने या बगैर हिसाब किताब के खर्च करना आपके लिए दबाव बढ़ा सकता है। ये वीक पैसे के मामले में खामोश मगर मोहतात हिकमत अमली का है। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक ज़ाहरी तौर से तरक्की का है, लेकिन कोशिश करें कि अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तैयार रहें। एक्वेरियस आमतौर पर नए आइडियाज़ में आगे होते हैं, लेकिन ये वीक हर आइडिया पर फौरी अमल करने का नहीं। एक्वेरियस किसी पुरानी डील या प्रोजेक्ट का अज़-सिर-नौ जायज़ा लेना बेहतर है। शराकतदारी में हिडन मसाइल सामने आ सकते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्स और शराइत दोबारा देखना पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। ये वीक ग्राउंड वर्क का है, बड़ी कामयाबी अगले मरहले में आएगी। प्रॉपर्टी के हवाले से बात करें तो ये वीक ताख़ीर और गौर व फ़िक्र का है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी डील या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी की लेन देन है, तो इसमें रुकावट या खामोशी आ सकती है। सन की 12वें घर में मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि अभी फ़ैसले मुकम्मल वाज़े नहीं हुए। सैटर्न कानूनी पहलुओं में ख़ास एहतियात का तकाज़ा कर रहा है, ख़ास तौर पर अगर मामला बैरून शहर या बैरून मुल्क से जुड़ा है। बेहतर है कि इस हफ्ते प्लानिंग करें और हतमी फ़ैसला मौखर करें। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक पर्दे के पीछे होने वाली सरगर्मियों का है। ऑडिट हो सकता है, या कुछ मामलात ऐसे बन सकते हैं कि आपकी जांच पड़ताल हो सकती है। ये वीक खामोशी, दयानतदारी और कवायद व ज़वाबित की पाबंदी है। अगर आपने गैर ज़रूरी बातों से ख़ुद को दूर रखा तो किसी मुमकिन मसले से बच सकते हैं। ये वीक आपकी साख को चुपचाप मजबूत करेगा। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक एक्वेरियस के लिए उलझा हुआ मगर गहरा है। आप अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर समझ नहीं पाएंगे, या दिल किसी बात को छुपा कर रखना चाहेगा। सन आपसे कह रहा है कि ये वक्त दिल की गहराइयों में झांकने का है, ना कि फौरी इजहार का। अगर रिश्ते में कोई राज या कोई उलझन है तो वो जहन पर बोझ बन सकती है। खुल कर मगर नरमी से बात करने से सुकून मिल सकता है। ये वीक मोहब्बत में खामोश सच्चाई मांग रहा है। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक थोड़ा जज्बाती हो सकता है। मसरूफ़ियत, ज़हनी दबाव या खामोशी की वजह से शरीक हयात खुद को नज़रअंदाज महसूस कर सकता है। सैटर्न ये सबक दे रहा है कि खामोश कभी कभी रिश्ते को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप दिल की नरमी से बात कहेंगे तो गलतफहमियां ख़त्म हो सकती हैं। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक खुद को समझने और माजी को बंद करने का है। कोई पुराना रिश्ता आपको याद आ सकता है, या दोबारा राब्ता जहन में आ सकता है, लेकिन यूरेनियस आपसे कह रहा है कि दोबारा गलती ना करें। नया रिश्ता शुरू करने से पहले इमोशनल हीलिंग ज़रूरी है। ये वक्त
खुद से सच बोलने का है, ना कि किसी को इम्प्रेस करने का। सोशल लाइफ में आप इस वीक में अकेले रहना पसंद करेंगे। बहुत मुंतखब लोगों के साथ आप वक्त गुजारते नज़र आते हैं। बड़ी महफ़िलों या गैर ज़रूरी मेल जोल से दूरी इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। ओवरऑल ये वीक सोशली आप लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो तवज्जो और खामोश मेहनत का ये वीक है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की ख्वाहिशात इस वीक में पूरी होती नज़र आती हैं। हेल्थ के हवाले से ये वीक एक्वेरियस के लिए ज़हनी और जिस्मानी हेल्थ पर दबाव डाल सकता है। नींद की कमी, एंजाइटी, थकन या तन्हाई का एहसास हो सकता है। एक्वेरियस को असाबी निज़ाम और टांगों से मुतल्लिक एहतियात करनी चाहिए। दुआ, हल्की वर्जिश और स्क्रीन टाइमिंग कम से कम हेल्थ के हवाले से एक्वेरियस आपको भरपूर फ़ायदा देगी। अगर बात करें कि इस वीक में आप लोगों को किस चीज़ से एहतियात करनी है, तो एक्वेरियस कोशिश करें कि इस वीक में हद से ज़्यादा आइसोलेट ना हों, माली लापरवाही ना करें, राज छुपाएं और ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज ना करें। यही चीज़ें आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो इस वीक में एक्वेरियस आप लोगों के लिए रोज़ाना इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हादियो या नूरो पढ़ना बेहतरीन रहेगा। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून देगा, आपके रास्तों को मुतय्यन करेगा और आपकी ज़हनी उलझनों को दूर करेगा। ओवरऑल ये वीक एक्वेरियस के लिए सफाई और नए आगाज़ की तैयारी का है। अगर आप खामोशी को कमज़ोरी नहीं बल्कि एक्वेरियस हिकमत अमली समझेंगे तो ये वीक आपको अंदरूनी तौर पर मजबूत और आइंदा तब्दीलियों के लिए तैयार करेगा। खुद से जुड़ना ही इस वीक की आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है और ये खुद से जुड़ना आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।